हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत एवं विश्व भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, कुल 15 एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है कि पृथ्वी का सर्वाधिक मोटा स्तर कौन सा है? भूपर्पटी, मेंटल, बाह्यकोर या आंतरिक कोर? पृथ्वी का सर्वाधिक मोटा स्तर कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी। बीच वाली परत मेंटल कहलाती है और अंदर वाली परत को कोर कहा जाता है। तो इसमें सर्वाधिक मोटा स्तर कौन है? तो मेंटल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, आप चित्र से समझ रहे होंगे, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दिखाया गया है। पृथ्वी का सर्वाधिक मोटा स्तर मेंटल होता है, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना होता है? 83% होता है। और द्रव्यमान का कितना होता है? तो द्रव्यमान का 67% होता है। मोटाई की यहां पर बात कर लिया जाए तो कुल 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है। भूपर्पटी की यहां पर बात कर लिया जाए, यानी क्रस्ट की बात कर लिया जाए, तो सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है, आप चित्र में देख सकते हैं। बाह्य कोर की यहां पर बात कर लिया जाए तो तरल अवस्था में होता है और मेंटल के नीचे अवस्थित होता है, ठीक है। बाह्य कोर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, बाह्य कोर यानी आउटर कोर, ठीक है। आंतरिक कोर पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस धात्विक गोले के आकार का है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लेते। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यांगटीसी या मिसिसिपी? देखिए, नील नदी जो है कहां पर बहती है? तो अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में बहती है। अमेजन साउथ अमेरिका में बहती है। यांगटीसी चाइना में बहती है। और मिसिसिपी अमेरिका में बहती है, यानी कि यूएसए में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। इसके दो मुख्य स्रोत है, यानी नील नदी दो नदियों के संगम से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? व्हाइट नील, जो कि कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। और ब्लू नील, दूसरा ब्लू नील है जो इथियोपिया के टाना झील से निकलती है, ठीक है। और ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी कहां पर मिलती है? तो खार्तूम में मिलती है। ये दोनों नदियां कहां पर मिलती है दोस्तों? तो खार्तूम में मिलती है। और यहीं से इसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और कहां पर गिर जाती है? तो मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। यह अफ्रीका के लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है और कहां गिर जाती है? तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ये सभी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन है? नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, आर्गन 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का स्थान है 21%, क्लियर। और वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक गैस कौन है? तो
ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन ये कितना है 0.93%। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लिया जाए तो बहुत कम मात्रा में मौजूद है, कितना 0.03%। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए, भारत में चिल्का झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। देखिए आप चित्र में इसका लोकेशन देख रहे होंगे, ओडिशा के जो बंगाल की खाड़ी से सटता है, यहाँ पर आपको चिल्का झील है। कहाँ पर है? तो ओडिशा में स्थित है और यह भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, बे ऑफ बंगाल में है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। और झील ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम झीलों में फैली हुई है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में? बिल्कुल नहीं। भारत में? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, आपको दिखाई देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया का चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसके उत्तर पूर्व में आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति माना जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया किस राज्य में है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में है और कोरल सागर में स्थित है। कहाँ? कोरल सागर में स्थित है। देखिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या कनाडा? देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर लिया जाए तो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पर्वत है, ठीक है, और जर्मनी के बॉर्डेन बुर्टेमबर्ग राज्य में स्थित है। घना जंगलों वाला पर्वत श्रृंखला है, लगभग 12,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह याद रखिएगा डेन्यूब नदी और नेकर नदियों का स्रोत है, ठीक है। आप दिखाई दे रहा होगा कि यहीं से डेन्यूब नदी निकल रही है। अगला कर लीजिए, अगला है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण की गंगा कहे तो कावेरी है, ठीक है, लेकिन दक्षिणी गंगा कहे तो गोदावरी है। यह आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, ठीक है। देखिए गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से होती है। आप चित्र में देख सकते हैं गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गुजरती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कौन है? प्रवरा, पूर्णा, मांजरा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला कर लीजिए, विश्व में सबसे अधिक तांबा किस देश में पाया जाता है? चिली, अमेरिका, रूस या पेरू? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा चिली। पहले तो चिली की राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो है और यह दक्षिण अमेरिका में पश्चिम की ओर फैला हुआ है, पेरू के बाद, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा लंबा, ये चिली है। क्योंकि ये चिली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मिर्च जैसा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। विश्व में सबसे अधिक तांबा यहीं पर चिली में होता है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और भंडार भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। चिली लगातार 1983 से रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। चिली के बाद पेरू, याद रखिएगा पेरू चिली से लगा हुआ ऊपर का देश है। पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा भंडार रखता है। ऑस्ट्रेलिया और रूस के पास भी बड़ी मात्रा में तांबे के भंडार मिल जाते हैं। अगला कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में बताइए।
क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए यदि सेशन पसंद आ रहा होगा तो। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केनिया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो, रुवेंजोरी या एल्गोन? देखिए, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो किलिमंजारो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, आपका दिखाई दे रहा होगा माउंट किलिमंजारो, ठीक है, कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर तंजानिया में है और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट केनिया की बात कर लिया जाए तो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट स्टैनली तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। एल्गोन की बात कर लिया जाए तो अफ्रीका के ऊंचे पर्वतों में से एक है, लेकिन किलिमंजारो से कम ऊंचा है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब जो है कहां पर पाया जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्यों पाया जाएगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका कारण क्या है? वहां पर ठंडी पड़ती है, घनी और नीचे उतरती हवा का दबाव बनता है। इसके विपरीत विषुवत रेखा पर गर्म हवा ऊपर उठती है, इससे वहां पर न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उच्च दाब होता है, लेकिन यह ध्रुवों की तुलना में कम होता है। चलिए, और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? देखिए, हीराकुंड बांध की बात कर लिया जाए तो ये महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। देखिए, हीराकुंड बांध आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर है। और देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी और कंक्रीट का बांध है। निर्माण कार्य का पूरा हुआ 1997 में और इसका फैलाव कितना है? 25.8 किलोमीटर। इसका निर्माण किस लिए किया गया था? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या आल्प्स? देखिए, हिमालय की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये भारत में स्थित है, यानी एशिया में स्थित है। एंडीज की बात कर लिया जाए तो साउथ अमेरिका में स्थित है। रॉकी की बात कर लिया जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और आल्प्स यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है वो क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एंकाकागुआ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विस्तार वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक है। लंबाई कितनी है इसकी? 7,000 किलोमीटर और 7 देशों में फैला हुआ है, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकागुआ है। एंडीज कैसी पर्वत है? तो वलित पर्वत है, जो पैसिफिक प्लेट और अमेरिकी प्लेट के टकराने से बना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा? देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई पहाड़ी, ठीक है। गोदावरी का बता चुका हूं, त्रयंबकेश्वर। और कृष्णा नदी का महाबलेश्वर, ठीक है। तो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। इसके अलावा सोन नदी भी निकलता है यहां से। और कौन सी नदी निकलती है, आइए इसे समझते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अमरकंटक से सोन और जोहिला जैसे नदियां भी निकलती है। अगला क्या है? पृथ्वी पर ताप मंडल यानी थर्मोस्फेयर के ऊपर कौन सा मंडल स्थित है?
आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। देखिए ताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल स्थित है, तो बहिर्मंडल स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ताप मंडल थर्मोस्फीयर, यह मध्य मंडल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मेसोस्फीयर, यानी मध्य मंडल के ऊपर स्थित है थर्मोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर से नीचे है। ठीक है, बहिर्मंडल की यहां पर बात कर लिया जाए, यानी एक्सोस्फीयर की बात कर लिया जाए, तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो ताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित होती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल की कितने परत है, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, कुछ 5 परतों में डिवाइड है। जो कि ओजोन मंडल किस में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और आयन मंडल किस में पाया जाता है, तो थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। अगला कर लीजिए, काराकोरम दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत अफगानिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम दर्रा, ठीक है, कहां स्थित है, तो भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। यह भारत के लद्दाख क्षेत्र से चीन के जिंगजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।